हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं क्लास 9 का चैप्टर 5 जो कि साइंस का है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। और उसका जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ना वो है प्लाज्मोलाइसिस। आप मेरी वीडियो को देख रहे होंगे हर वीडियो में कि मैं अलग अलग टॉपिक उठा के लेकर आ रहा हूं। ये नहीं है मेरी एक वीडियो में सारी चीजें। मैं चाहता हूं कि मेरी हर वीडियो में अलग अलग टॉपिक हो और अलग अलग टॉपिक से समझाऊंगा तो आपका कंसेप्ट सब कुछ क्लियर हो जाएगा। क्योंकि हमारा काम रट्टा मारना नहीं है, हमारा काम डेफिनेशन जो है रट्टा मार के याद करना नहीं है। मेरा काम है बस याद ऐसा करवा दूं कि समझ जाओगे ना तो याद अपने आप हो जाएगा। क्योंकि आजकल के क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहे हैं ना कि डिफाइन आ रहा है, तो समझोगे जब भी तुम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो बस मैं यही चाहूंगा कि मेरी हर वीडियो को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो यार, सबको मेरी वीडियो का बेनिफिट मिले। सर प्लाज्मोलाइसिस का मतलब बताओ सर क्योंकि डिफाइन तो हम किताब से भी कर लेंगे, आप भी करवा दोगे, याद कर लेंगे। मतलब पता होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए तो मतलब पता होना चाहिए। देखो प्लाज्मोलाइसिस का मतलब क्या होता है। अभी तक मैंने आपको सेल के बारे में बता दिया वीडियो में, और मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया। फिर उसके बाद मैंने आपको हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में कैसे पानी का वाटर का फ्लो होता है वो भी बता दिया। अब यहां पर ये काम आने वाला है, तो वो वीडियो नहीं देखी हो अभी तो देख लो, अच्छा रहेगा जब भी आप समझ पाओगे यहां पर। तो देखो मुझे पता है क्या ये हमारा क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा क्या होता है, सेल वॉल। सबसे ऊपर जो होता है सेल वॉल, फिर ये हमारा क्या होता है, ये हमारा सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर अंदर का जो स्ट्रक्चर होता है वो हमारा क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। मैंने बताया था ना। तो देखो यहाँ पर क्या नाम आ रहा है, प्लाज्मोलाइसिस का मतलब पी से प्लाज्मोलाइसिस, पी से प्लांट सेल, पी से प्लाज्मोलाइसिस और पी से प्लांट सेल। तो यहाँ पर ये बात हो रही है ना, प्लांट सेल की बात हो रही है, क्योंकि डिफाइन में बताऊंगा ना उसमें प्लांट सेल जरूर आएगा, तो याद रखना। तो यहां पर क्या हो रहा है, प्लांट सेल की बात हो रही है, और पानी का जो फ्लो हो रहा है ना वो इनसाइड से आउटसाइड हो रहा है, इनसाइड से आउटसाइड हो रहा है। और याद रखना इनसाइड से आउटसाइड पानी का फ्लो यहां से वहां जब भी होता है जहां पर कहीं ना कहीं हाई हाई कॉन्सेंट्रेशन दिख रहा हो। ठीक है, हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन दिख रहा हो, हाई कॉन्सेंट्रेशन। मैंने बताया था इससे प्रीवियस वीडियो में कि पानी का फ्लो एक जगह से दूसरी जगह जब होता है जहां पर हाई कॉन्सेंट्रेशन हो, तो कहीं ना कहीं अंदर हाई कॉन्सेंट्रेशन होगा। अभी मैं वीडियो में, अभी मैं डिफाइन में बताऊंगा आपको, डिफाइन में बताऊंगा ना तो हाई कॉन्सेंट्रेशन नाम आएगा, तो इसलिए मैं आपको क्लियर कर रहा हूं। तो सबसे पहला नाम अंदर से बाहर पानी फ्लो हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात हमारी ये है कि कहीं ना कहीं पानी का फ्लो इसलिए अंदर से बाहर हो रहा है क्योंकि हाई कॉन्सेंट्रेशन अंदर होगा। ठीक है, अब पानी जब बाहर निकलेगा तो ये जो अंदर ये वाली जो चीज है ना ये सिकुड़ जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। डिफाइन में है, श्रिंकिंग है। ठीक है, प्लाज्मोलाइसिस द श्रिंकिंग ऑफ द साइटोप्लाज्म। तो श्रिंकिंग हो रहा है तो कहीं ना कहीं अंदर से पानी बाहर फ्लो होगा तो ये श्रिंक करने लग जाएगा और ये सिकुड़ जाएगा। ये वाला जो हिस्सा है ना पूरा ये सिकुड़ जाएगा, और जैसे ये सिकुड़ेगा ना तो ऐसे बन जाएगा, ऐसे। और ये जैसे ऐसे बनेगा तो क्या होगा, ये सेल वॉल से दूर भाग जाएगा। भागेगा नहीं भागेगा, सिंपल सी बात है। सेल मेम्ब्रेन जैसे ही सिकुड़ेगा श्रिंक हो जाएगा, तो श्रिंक करने से क्या होगा, ये सेल वॉल से दूर भाग जाएगा, मतलब दूर निकल जाएगा। तो है डिफाइन में बताऊंगा, बस इतना समझते चलो कि पानी का फ्लो इनसाइड से आउटसाइड हो रहा है क्योंकि हाई कॉन्सेंट्रेशन है इसलिए हो रहा है। और दूसरी बात ये हमारा कहीं ना कहीं ये श्रिंक करेगा तो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सेल वॉल से दूर भाग जाएगा। मैंने आपको प्लाज्मोलाइसिस का एग्जांपल बता दिया कि प्लाज्मोलाइसिस होता क्या है। प्लांट सेल के जो आउटसाइड है वो पानी फ्लो हो रहा है, जिससे हमारा क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं जो हमारा सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सेल वॉल से दूर हो रहा है। ये मैंने आपको समझा दिया अच्छी तरीके से। अब क्या प्लाज्मोलाइसिस का मैं डिफाइन बताता हूं आपको, वो जल्दी क्लियर होगा। देखो प्लाज्मोलाइसिस इज द श्रिंकिंग is the shrinking of the cytoplasm, shrinking of the cytoplasm of a plant cell, in response to diffusion of water, diffusion of water of out of the cell। देखो इसमें सारी चीजें आ रही है कि मैंने तुम्हें बताया है कि प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है, श्रिंकिंग हो जाता है, श्रिंक हो जाता है। मतलब कहने का मतलब जैसे पानी फ्लो होता है तो साइटोप्लाज्म ये मतलब जो होता है हमारा सेल वॉल जो होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो सॉरी सेल वॉल नहीं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन होता है, वो कहीं ना कहीं श्रिंक करने लग जाता है जिससे वो सेल वॉल से दूर चला जाता है। तो साइटोप्लाज्म ऑफ प्लांट सेल की बात हो रही है इन रिस्पॉन्स टू डिफ्यूजन ऑफ वाटर, पानी का फ्लो हो रहा है आउट ऑफ द सेल के बाहर हो रहा है। ठीक है, और एंड इनटू अ हाई सॉल्ट
कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन, ठीक है। प्लाज्मोलाइज द श्रिंकिंग ऑफ द साइटोप्लाज्म, ठीक है, साइटोप्लाज्म में हमारा कहीं ना कहीं, ठीक है, ऑफ अ प्लांट सेल इन रिस्पॉन्स टू डिफ्यूजन ऑफ वाटर। इनकी जो मैंने डिफाइन थी आपको प्लाज्मोलाइसिस की मैंने करवा दी है, एक बार देख लेना, राइटिंग थोड़ी खराब है लेकिन फिर भी मैंने आपको करवा दी, ठीक है। इसके बाद का एक और चीज लिख लेना कि ड्यूरिंग प्लाज्मोलाइसिस द सेल मेम्ब्रेन जो है पुल्स अवे फ्रॉम द सेल वॉल, ठीक है। ड्यूरिंग प्लाज्मोलाइसिस द सेल मेम्ब्रेन पुल्स अवे फ्रॉम द सेल वॉल से वो दूर हो जाता है सेल मेम्ब्रेन।